हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let z1 z2 z3 be 3 points on mod of z is equal to 1. Let theta 1 theta 2 and theta 3 be the argument of z1 z2 z3. Then cos of theta 1 minus theta 2 plus cos of theta 2 minus theta 3 plus cos of theta 3 minus theta 1. Option A is greater than equal to minus 3 by 2. Option B is less than equal to minus 3 by 2. Option C is greater than equal to 3 by 2. Option D is 3 by 2. First we see the key concept. देखिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर कोई भी z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नॉर्मली वो हम इसे इस तरीके से लेते हैं x प्लस आयोटा वाई. ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है. यहाँ x रियल नंबर है, रियल पार्ट है और y क्या है, इमेजनरी पार्ट है. z को हम पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, वेयर यहाँ r क्या है, मोड ऑफ z, और थीटा क्या है, थीटा b, आर्ग्यूमेंट ऑफ z. और इसे फिर हम लिख सकते हैं r डी मोविस थ्योरम का यूज करेंगे. e रेज टू पावर आयोटा थीटा को मैं लिख सकती हूँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अब हमें क्या गिवन है, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1. देखिए इसे मैं अगर लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ मोड ऑफ z माइनस 0 इज इक्वल टू 1. अगर कोई भी हमें ये दे रखा हो z माइनस z1 का मोड इज इक्वल टू r, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये z1, और r क्या होगी, रेडियस. तो यहाँ सेंटर क्या होगा, 0, और रेडियस क्या होगी, 1. तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद रेडियस 1. अब हमें क्या दिया गया है, z1 z2 z3, इस पर कोई पॉइंट है. देयरफॉर मोड ऑफ z1 भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. मोड ऑफ z2 भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. और मोड ऑफ z3 भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. नाउ अगर हम ले मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, मोड को ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा. Squaring on both side, this implies mod of z1 plus z2 plus z3 का स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें पता है ये इक्वल किसके होगा, mod of z1 का स्क्वायर प्लस mod of z2 का स्क्वायर प्लस mod of z3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार प्लस z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा. अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये क्वांटिटी हमारी, इसे मैं, इस इनइक्वालिटी को मैंने स्टार नाम दिया. ये हमारा स्टार है. नाउ गिवन हमें क्या दिया गया है, थीटा 1 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, theta 2 is argument of z2 and theta 3 is argument of z3. एंड और देखिए मोड z1 यानी r की वैल्यू कितनी है, 1. मोड z1 है ना, मोड z1 1 होगा, मोड z2 भी 1 है और मोड z3 भी 3 है, 3 भी 1 है. तो तीनों के लिए r कितना है, 1. देयरफॉर आप z1 को क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, z1 को मैं लिख सकती हूँ e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1. तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1. सिमिलरली z2 हो जाएगा हमारा e रेज टू पावर आयोटा थीटा 2 यानी कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. z3 हो जाएगा e रेज टू पावर आयोटा थीटा 3 और ये बन जाएगा कोस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3. अब देखिए हमें किसके लिए सोल्व करना है, मैं इसके लिए सोल्व करना चाह रही हूँ. ठीक है, ये क्या है, z1, इसे आप अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं. यहां मैं लिखती हूँ, देखिए ये मोड ऑफ z1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मोड ऑफ z3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
टू बाहर और रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 Z3 बार प्लस रियल पार्ट ऑफ Z3 Z1 बार। तो अब हमारा काम क्या है, हम रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ Z1 ये है तो Z2 बार क्या हो जाएगा, आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो सीधा मैं यहाँ प्रोडक्ट कर रही हूँ Z1 Z2 बार, तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और साथ में Z2 बार क्या होगा, कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। आप इन दोनों इनकी मल्टीप्लीकेशन करके भी इसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा 2। मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि Z2 बार है, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। और आप इसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब हमें रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार क्या आ जाएगा आपका, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिमिलरली Z2 Z3 बार का रियल पार्ट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा कोस थीटा 2 माइनस थीटा 3 और रियल पार्ट ऑफ Z3 Z1 बार हो जाएगा कोस थीटा 3 माइनस थीटा 1। पुटिंग these value इन स्टार। देखिए स्टार में चलते हैं, स्टार आप इस नीचे वाले को मान सकते हैं, ऊपर वाले को मोड ऑफ Z1 1 है तो मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर भी 1 प्लस मोड ऑफ Z3 का स्क्वायर भी 1 प्लस 2 बाहर था और अब रियल पार्ट की जगह मैंने रखा, रियल पार्ट Z1 Z2 बार की जगह रखा कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस रियल पार्ट Z2 Z3 बार की जगह रखा कोस थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस कोस ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z3 Z1 बार कोस थीटा 3 माइनस थीटा 1 और ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया है। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस कोस थीटा 3 माइनस थीटा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए ये ऐड होकर 3 बन जाएगा और उधर जाएगा ये तो -3 हो जाएगा और ये 2 है, ये मल्टीप्लीकेशन में ये इसके साथ डिवीजन में चला जाएगा, यानी कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 3 प्लस कोस थीटा 3 माइनस थीटा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck.